हे गाइस, मेरा नाम है संदीप दास। मेरा इस वीडियो में आप सब लोग को स्वागत है। मेरे चैनल पे आप सब लोग को स्वागत है। तो क्या आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, क्या आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, तब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है या फिर डिक्लाइन कर दिया है बैंक ने, तो क्या पता आपका जो सिबिल स्कोर है या फिर क्रेडिट स्कोर है वो खराब हो सकता है, इसलिए बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये सिबिल स्कोर क्या है, कैसे आप फ्री में चेक कर सकते हो। तो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन उसको भी दबा के ऑल कीजिए, मेरे तरफ से हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को हेल्पफुल लगा तो लाइक भी एक करना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इसके बारे में कोई भी कमेंट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे भी फॉलो करना ना भूले, लिंक्स नीचे दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। तो जी पहले मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जिनको पता नहीं सिविल क्या होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, आप स्किप करके वो वाला देख सकते हो, कैसे चेक कर सकते हैं। मैं नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। तो सिविल एक इंस्टीट्यूशन है, एक कंपनी है जिसको 2000 साल में हमारा जो रिजर्व बैंक इंडिया है स्थापित किया था। तो उसके बाद मतलब अमेरिका में जो है ट्रांस यूनियन कंपनी, और 2010 में उसका स्टॉक जो खरीद लिया। उसके बाद 2011 से इंडिविजुअल जो कस्टमर है उनको चेक करने के लिए उनका सिविल स्कोर कैसे है वो पब्लिकली दिया हुआ है। तो सिविल एक ऐसा पता चला कि सिविल एक कंपनी है। हाँ, तो क्या करते हैं, तो देखिए जितना सारा बैंक है वो सारे के सारे बैंक, मैं चाहे सरकारी हो, सरकारी जितना बैंक है, प्राइवेट जो जितना बैंक है, पूरा के सारे इंडिया में जितना सारा बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, सभी वो सिविल में मेंबरशिप है, मतलब वो सिविल का मेंबर है। फिर उसके बाद उन सब बैंक में जितना सारे कस्टमर है उन सब का सब इंफॉर्मेशन सारे के सारे बैंक सिविल को देता है कि हाँ हमारा ये कस्टमर ये है, इनका एड्रेस ये है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, ये काम करता है, इनका सैलरी वगैरह ये है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपका एड्रेस, और हाँ हमारा बैंक में ऐसा ये अकाउंट है, ये लोन लिया है, ये इनका ऐसा क्रेडिट कार्ड है। मतलब सारे के सारे इंफॉर्मेशन बैंक उनको दे देता है। तो सारे के सारे बैंक इंडिविजुअल सारे के सारे बैंक दे देता है। मतलब मैं बताना इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस वजह से लोन लिए हो और लोन लेने के बाद आपने इसको पेमेंट नहीं किए हो, ठीक है, मतलब आप फ्रॉड करके दूसरा बैंक में चले गए हो, दूसरा सपोज ICICI बैंक में चले गए हो, एप्लीकेशन हो गया ICICI बैंक में, तो पैन नंबर देके वो बैंक जब एप्लीकेशन के अप्रूव करता है उसके पहले सिविल में जाके क्वेरी करता है कि इनका पैन नंबर ये है, कस्टमर नंबर ये है, तो ये कस्टमर कैसा है, मतलब उनका रिलेशनशिप पहले कुछ बैंक के साथ था, ये कैसा है चेक करने गए। तो जैसे वो चेक करने गए तो देखा कि SBI में आप लोन लिए थे, इतने सारे सिविल ने उनका डिटेल्स रिपोर्ट, आपका डिटेल्स रिपोर्ट है और दे दिया उन ICICI को। ICICI ने चेक करके देखा, ओ माय गॉड, ये तो SBI के साथ फ्रॉड कर दिया है। तो हम लोग देखे क्या करेंगे, मतलब हमारे साथ भी ऐसा होगा ना। तो वो तुरंत आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। या फिर आपने फ्रॉड नहीं किया हो, किसी भी बैंक के साथ फ्रॉड नहीं किया हो, या फिर आपने शायद मान लो आपका EMI का 2-3 पेमेंट स्किप कर दिए हो, या फिर पेमेंट ठीक तरह से पूरा नहीं किया हो, तो वो भी इंफॉर्मेशन बैंक देख के रिजेक्ट कर देता है। या फिर मान लो आपका किसी भी एक बैंक में आपका 4 से 5 क्रेडिट कार्ड है, तो तीसरा वाला जो नया बैंक है उसमें गए क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन करने के लिए, तो बैंक ने देखा ये तो इसका तो क्रेडिट कार्ड पहले से 4-5 है, और देखे क्या करेंगे हम लोग, और देंगे तो उसके साथ साथ इनकम भी आपको एनालाइज किया जाएगा। तो इसका इनकम ये है, इसका 4-5 क्रेडिट कार्ड है, तो हम लोग और भी दे देंगे तो इनके ऊपर और भी बर्डन आ जाएगा। तो ये हो सकता है या हमारे लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है, तो उस वजह से वो भी कैंसिल कर देते हैं। या फिर आपका पहले से लोन चल रहा है तो और भी एक लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो वो भी उनको लिए डरने की बात होता है, कोई भी लोन चल रहा है तो और एक भी लोन आ जाएंगे तो बर्डन हो सकते हैं। तो इसके वजह से बैंक का जो फ्रॉड होने से बैंक लोग बच सकते हैं और उनका फाइनेंशियल जो लॉस होता है उनसे भी बच सकते हैं। तो ये है सिविल का इंपॉर्टेंस। और आपका किसी भी बैंक में आपका अगर प्रोफाइल है, अकाउंट है, तो ज़रूर आपका जो डिटेल्स है वो सिविल के पास रहेगा ही रहेगा, चाहे आपका पता नहीं, ठीक है, लेकिन आपको पता तभी चलेगा जब आप सिविल पे चेक करेंगे, है ना। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो ये है सिविल स्कोर, मतलब आपका जो बैंक के साथ जो रिलेशन है उसके हिसाब से सिविल ने आपको स्कोर देता है, और ये स्कोर के हिसाब से दूसरा बैंक एनालाइज करते हैं। तो आप देख सकते हो ये 300 से शुरू होकर एकदम 900 तक जाता है, मतलब 300 से 630 मतलब 629 पे है, तो आप रेड जोन मतलब बैड एरिया में है, तो पॉसिबिलिटी है आपका एकदम आपका जो एप्लीकेशन है कैंसिल हो जाएगा, चाहे क्रेडिट कार्ड का लोन का। इसके बाद आता है 630 से 689,
ओए फेयर मतलब आपका 80% चांस है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाने का, या 20% है अप्रूव होने का। इसके बाद है 690 से 719 719 तो उसको कहते हैं ग्रीन, मतलब एकदम पूरा ग्रीन नहीं, गुड, मतलब थोड़ा सा ग्रीन एरिया में है, तो उसमें आपको 50-50 चांस है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट और अप्रूव होने का। इसके बाद आता है 720 से लेके एकदम 850 तक। इसमें आता है एक्सलेंट, मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत है, किसी भी बैंक के साथ फ्रॉड नहीं किया, सही पेमेंट किया, सही वक्त पे आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो उसमें आपको 10% रहता है डिक्लाइन होने का, लेकिन 90% रहता है अप्रूव हो जाने का। लेकिन उसके बाद भी कुछ फैक्टर्स होता है जिनकी वजह से ये डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन मेनली ये था क्रेडिट स्कोर का जो सिबिल स्कोर है उसका एक फेयर डायग्राम, फेयर चार्ट जिसको कहता है 700 के ऊपर, 700 से 900 के अंदर आपका स्कोर है तो आपका पॉसिबिलिटी है कि हाँ आप अच्छा कस्टमर है। उसके नीचे है तो आपको इम्प्रूव करना होगा। तो मैं सैंपल दिखा दिया, अभी मैं बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने बताया कि सिबिल एक कंपनी है तो उनका ज़रूर साइट भी रहेगा, तो उनका साइट से भी चेक करते हैं। मतलब अभी बता देते हो दो तरीका है, मैं इस वीडियो फ्री में ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन ऑफिशियल तरीका है वो फ्री नहीं है। तो ऑफिशियल तरीका से भी दिखाऊंगा, फ्री तरीका से भी दिखाऊंगा। तो पहले ऑफिशियल जो तरीका है वो मैं दिखा देता हूँ। तो सिविल बिल्कुल ज़रूर एक कंपनी है, तो उसके लिए आपको सिविल के साइट में जाना पड़ेगा। तो आपका सिविल का साइट पता नहीं है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, या फिर आप गूगल पे जाके पहला जो लिंक आ रहा है या फिर पहला ये ऐड है उनका ही, ये वाला और ये वाला दोनों में क्लिक कर सकते हो। तो ये क्लिक करने के बाद आपको ऐसा वाला साइट खुल जाएगा। तो इसके बाद खुलने के बाद आपको कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये गेट सिविल्स का जो ब्राउन वाला ऑप्शन दिखा रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद और भी एक नया विंडो खुल जाएगा। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारा सब्सक्रिप्शन पैक है। हाँ, तो ये अभी फ्री नहीं है, पहले एक बार फ्री था लेकिन अभी फ्री को हटा दिया है ये कंपनी ने। तो आपको लॉगिन करना होगा और इसके साथ साथ आपको ये मेंबरशिप लेना होगा पैसों से, मतलब 1200, 800 और 550, 1 ईयर का, 6 मंथ का और 1 मंथ का है। तो आपको ये फुल अलर्ट, फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगा, पूरा की पूरा आपका डिटेल्स आपका जो है, या फिर आपका जो क्रेडिट स्कोर है, पैन नंबर पर उसका क्या क्या स्कोर है, इम्प्रूव टिप्स भी दे सकते हो एंड उन लोग देगा। तो ये मेंबरशिप लेने का ये फ़ायदा है और ये ऑफिशियल तरीका से आप पैसा देके आप चेक कर सकते हो। लेकिन हमारा जो मकसद है पैसा देने का नहीं है, हमारा फ्री लेने का। तो आप अगर एफोर्ड कर सकते हो, बिल्कुल कह रहे हो मैं, आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। तो चलिए अभी कैसे आप फ्री में कर सकते हो। तो फ्री करने के लिए आपको लेना होगा पेटीएम, मतलब आपको जाना होगा पेटीएम। हाँ जी, पेटीएम से फ्री मिलता है, लेकिन ये एक ट्विस्ट है, पेटीएम का जो वेब वर्जन है वो उसमें नहीं मिलता है, सिर्फ जो ऐप है पेटीएम का उसमें ही मिलता है। हो सकता है इनका ऐप का टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो चलिए, आपका अगर मोबाइल नहीं है तो किसी का मोबाइल जुगाड़ करके आप कर सकते हो। तो इसलिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और ये जो पेटीएम ऐप है, पेटीएम ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा आपका मोबाइल पे। तो मेरा जो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं अभी इसको ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो पहले आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन कर लीजिए। इधर नया कस्टमर तो आपको आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर देके पेटीएम में रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आपका जो लॉगिन आईडी है, आपका जो पासवर्ड है, या फिर ओटीपी से लॉगिन कर लीजिए। तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, आपका नाम भी दिखाएगा लेफ्ट साइड ऊपर में, आप देख सकते हो, और आपका अकाउंट डिटेल्स भी सारे दिखाई देगा। इधर आप देख सकते हो बहुत सारा इनका इंटरफेस। तो आप नीचे देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन, रिचार्ज एंड पे, बैंक, फाइनेंशियल सर्विस। तो आपको जाना होगा एकदम फाइनेंशियल सर्विस। एक्चुअली ये फिक्स नहीं है ऑप्शन किधर रहता है, क्योंकि पेटीएम वालों ने ऑप्शन को चेंज करते हैं, कभी रिचार्ज पे रखते हैं, कभी फाइनेंशियल पे रखते हैं। तो आपको चेक करने का, लेकिन इधर में ही रहेगा। तो फाइनेंशियल पे जैसे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं लोन्स एंड क्रेडिट पे, इसके बगल में देख सकते हैं सिबिल स्कोर वाला एक ऑप्शन है, फ्री सिबिल क्रेडिट कोड। तो उस पर आपको टैप करना होगा। मतलब ये ऑप्शन कहीं पे भी रहेगा, आपको ढूंढ के लेना होगा। अभी तो फ्री में चल रहा है, बाद में आगे जाके क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी बहुत दिनों से ही चल रहा है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो चेक योर क्रेडिट स्कोर, कंफर्म योर नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एज रजिस्टर्ड विद बैंक और क्रेडिट कार्ड। मतलब बैंक और क्रेडिट कार्ड में आपका जो नाम है, डिटेल्स है, वही आपका दर्ज करना होगा इधर। तो मैंने नाम इधर आप डाल दीजिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो है, सर नेम और पहला नेम डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट के साथ जो है वही दीजिए। उसके बाद आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी कुछ भी दे सकते हो, आपका नहीं है तो किसी दूसरे का दे सकते हो। और उसके नीचे आप परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब आपका पैन नंबर जो है वो आप देना पड़ेगा।
आएगा और डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका जो बैंक में जो डेट ऑफ बर्थ आपने दी हो वही वाला सिलेक्ट कर लीजिए। सभी में अच्छा एक ही रहे तो ये बात ये अच्छा रहेगा। तो देने के बाद ये देखिए मैंने दे दिया है सारे कुछ, और सारे के सारे देने के बाद सेम टू सेम देने के बाद ये जो चेक बॉक्स है, आई ऑथराइज पेटीएम टू फेच माई क्रेडिट डिटेल्स एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब पेटीएम का अनुमति दे रहा है कि मेरा जो डिटेल्स है सिविल का जो साइट है उनसे फेच कीजिए और मेरे को बताए। तो उसके बाद जैसे परमिशन दे दिया उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक जैसे ही करेंगे तब भी एक कंफर्मेशन आएगा कि आपका ये जो नंबर है यही रखना चाहता है या नहीं, मतलब यही नंबर आपको आपका जो बैंक अकाउंट है उसके साथ है या नहीं। इसलिए मैंने पहले बोला कि एक ही नंबर दीजिए। तो आप अगर सही है तो प्रोसीड कीजिए और नहीं है तो दूसरा बार टाइप करना चाहता है तो नो आई वांट टू चेंज पे क्लिक कीजिए। क्लिक करके फिर से चेंज करके आप फिर से सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा नंबर सही है जैसे मैं क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद आपको एक OTP आएगा। ये OTP आपको टाइप करना होगा सेम टू सेम जो मिला है, आप देख सकते हो इधर। OTP टाइप करने के बाद सबमिट OTP एंड व्यूज कोड, मतलब OTP एक वेरिफिकेशन मीडियम था, उसको देने के बाद ही आपको स्कोर दिखाई देगा। प्लीज वेट कीजिए, तब तक किसी भी बैक बटन का प्रेस मत कीजिए। तो इधर देख सकते हो क्रेडिट कोड्स मिल गया है, ऐसा कुछ दिखने में आता है। एक जो मीटर है जो मीटर की तरह आता है, इधर दिखा रहा है 722। एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरा दोस्त का है, तो अभी मैं सैंपल दिखा रहा हूँ। और इधर देख सकते हो क्रेडिट रिपोर्ट का डेट दिखा रहा है, कब आप इंक्वायर कर रहे हो, और पावर्ड बाय सिविल साइकिल दिख रहे हो। आपका जो लोकेशन भी दिखाई देगा, आपका फैक्टर्स जो क्या क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं वो भी दिखाई देगा। सर के सर आपका क्रेडिट कार्ड अगर है तो उसका इम्पैक्ट कितना है वो भी दिखाई देगा। पेमेंट हिस्ट्री कितना है वो भी दिखाई देगा। कितना पुराना अकाउंट है वो भी दिखाई देगा। टोटल अकाउंट्स, लोन अकाउंट, सारे कुछ दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आप बैक करके जाइए। बैक करने के बाद आप देख सकते हो व्यू डिटेल्स रिपोर्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, वही मैं क्लिक किया था। और ऑल लोन्स एंड अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद आपका सारे के सारे का जो लोन अकाउंट है, आपका दूसरा जो बैंक ने भी क्वेरी किया है वो भी दिखाई देगा। सारे के सारे आप देख के आप चेक कर सकते हो, और जो उसका जो डायग्राम है उनसे भी आप मैच कर सकते हो। तो अगर आपको स्कोर कितना है आपको पता चल जाएगा फ्री में। तो उसके बाद आप बैंक में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका खराब है तो आपको इम्प्रूव करना होगा। तो इस तरह से आप पेटीएम से आप चेक कर सकते हो बिना पैसा देकर। पहला बार पेटीएम में जाके ऑप्शन देना पड़ेगा, सेकंड बार डिटेल्स हो आपको डिटेल्स नहीं देना पड़ेगा। सेकंड टाइम से आप जैसे आप क्लिक करोगे वैसे ही आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट टाइम ही पेटीएम में को जो इन्फॉर्मेशन है वो देना पड़ेगा। तो ये था पेटीएम से। थर्ड जो तरीका है, अगर आप स्टेट बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो अगर इस्तेमाल करते हो तो उनसे भी आप देख सकते हो। तो आपका पता ही होगा, अगर आपने SBI कार्ड का कस्टमर हो तो आपका अकाउंट पर लॉग इन कीजिए। तो बैंक के साथ आपका जो इन्फॉर्मेशन है, सभी के सभी इन्फॉर्मेशन आपको पास आप बैंक के पास होगा। तो इधर कुछ इन्फॉर्मेशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधा जाके जो लेफ्ट साइड वाला ऑप्शन है उधर पर जाकर आप देख सकते हो। अकाउंट पे लॉगिन करने के बाद एक क्रेडिट कोड ऑप्शन दिखा है, तो उसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ही आपको तुरंत जो है मिल जाएगा। ये देखिए मेरा क्रेडिट कोड जो मैंने बोल रहा था 785, ये दिखा रहा है वेरी गुड, थैंक यू फॉर रेगुलर टाइमली पेमेंट्स, मतलब टाइमली पेमेंट मैंने कर दिया है। आप अगर इधर से भी चेक कर सकते हो। और ये पूरा की पूरा फ्री है, सिर्फ SBI क्रेडिट कार्ड कस्टमर के लिए। और इधर टिप्स भी सारे कुछ सारे दिया हुआ है। इधर देखिए अच्छा क्रेडिट कार्ड होने की वजह से मेरा जो क्रेडिट लिमिट है वो भी इंक्रीज करने का ऑफर भी दे के रखे हैं। तो ऑप्शन इधर से मिल जाता है और ये फ्री है सिर्फ। आप अगर SBI कार्ड का कस्टमर नहीं हो तो आप पेटीएम से भी कर सकते हो। पेटीएम सबके लिए फ्री है, और फ्री अकाउंट भी आप बना सकते हो। पेटीएम में फ्री अकाउंट बना के आप चेक कर सकते हो। तो ये था 3 तरीका कैसे आप चेक कर सकते हो क्रेडिट स्कोर। 2 था फ्री और 1 था पेड। आप अगर चाहे तो उनका जो ऑफिशियल तरीका है, ऑफिशियल साइट से भी चेक कर सकते हो। आप अगर एफोर्ड कर सकते हो, पैसा दे के मेंबरशिप लेके आप चेक कर सकते हो। लेकिन वो वाला ऑब्वियसली वैल्यू होती होगा, लेकिन आपके उतना बजट नहीं है, आप नहीं दे सकते हो। तो इस फ्री तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आप चेक कीजिए। कोई भी एप्लीकेशन बैंक में कोई भी एप्लीकेशन देने के पहले, मतलब लोन एप्लीकेशन हो या क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन हो, देने से पहले आप चेक कर लीजिए। क्योंकि एक बार एप्लीकेशन जैसे रिजेक्ट हो जाता है वो वाला टाइम से आप 6 महीने के बाद फिर से अप्लाई कर सकते हो। मतलब वो वाला बहुत लेंथी टाइम हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आपको पहले चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई करना चाहिए। तो आप जाइए चेक कीजिए और मेरे को बताइए कितना अच्छा लगा ये वीडियो, आप अगर चेक कर पाया या नहीं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ये जो वीडियो है आपका फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। बेल आइकन के दबा के ऑल कीजिए, मेरी तरफ से हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए ले आया हूँ। और मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर भी फॉलो कर लीजिए फटाफट। लिंक सारे के सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो। तो चलिए अगले ऐसा कुछ वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए अच्छा रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। अलविदा दोस्त, बाय गाइस।